अब से कुछ महीने पहले हमारे घर खाना बनाने के लिए आने वाली सुनीता ने अपनी एक समस्या के लिए मुझसे सुझाव लिया। सुनीता: दीदी, 3 साल से मैं अपनी माँ के घर यानी कि मायके में रह रही हूँ। 3 साल से मेरे पति को नहीं सूझा मुझसे बात करने के लिए भी। अभी मेरी बेटी 3 साल की है। मैं माँ पर कब तक बोझ बनी रहती, इसलिए मैंने पिछले कुछ महीनों से घरों में काम करना शुरू कर दिया है, ताकि मेरी बेटी की परवरिश में कोई कमी न रह सके, साथ ही मैं किसी पर बोझ न बनूं। इसके अलावा मैं यूट्यूब वीडियो बनाने में भी एक कंपनी के साथ काम करती हूँ और स्टेज शो करने में भी। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का फ़ोन आना शुरू हो गया है कि घर वापस आ जा। मेरी माँ और भाई मना करते हैं वहाँ वापस जाने के लिए। मैंने भी यह देखा है कि वह मेरे आने के लिए बोलता है, पर मेरी बेटी के लिए नहीं, और ना ही अब तक उसने हमारी बेटी से बात की है या उसके बारे में पूछा है। 3 साल पहले जब मुझे बच्चा होने वाला था, तब वह मुझे अपने घर से लेकर आया और मेरे घर के रास्ते पर मुझे यह कहकर छोड़कर चला गया कि मैं अभी आता हूँ, तुम घर पहुँचो। वह न वापस आया मेरी माँ के घर, और ना ही उसने पूछा कि कोई ज़रूरत तो नहीं है बच्चा होने से पहले, और ना ही बेटी होने के समय वह मेरे साथ था। उसने मुझे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ है, बेटा या बेटी। और 3 साल से उसका मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरी बेटी होने की उसको खबर मिल गई होगी शायद, इसीलिए वह मेरे पास वापस नहीं आया। और अब खबर पहुंच गई होगी मेरे यूट्यूब पर काम करने को लेकर, तो उसका कहना है कि तू यहाँ आ जा, मैं तेरे लिए कमाऊँगा, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू यहाँ आने से पहले यूट्यूब का काम छोड़ कर आना। उसने मेरे आने के लिए कहा है, पर बेटी का हालचाल तक नहीं पूछा अब तक। हमारी लव मैरिज हुई थी। मेरी माँ ने कहीं और शादी तय कर दी थी मेरी, पर मैं इसे चाहती थी। मेरी माँ ने जो कपड़े गहने और मेरे पैसे रखे थे मेरे लिए, उन सब को लेकर मैं उसके साथ चली गई थी। लगभग 1 साल के बाद मैंने अपने मायके में संपर्क किया, जब उसने मुझे बुरी तरह से पीटा था। मेरे सर से खून बह रहा था। मेरी हालत देखकर मेरे भाई को मुझ पर तरस और उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि हम दो ही भाई बहन हैं और मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता था। मेरा भाई मुझे लेकर घर आ गया। तब मेरा पति सबके सामने माफ़ी मांगकर मुझे वापस ले गया। उससे पहले मैं पति के संयुक्त परिवार के साथ रहती थी। शायद इसीलिए हमारी आपस में कलेश यानी कि झगड़े होते रहते थे। इस बार वह मुझे कमरा किराए पर लेकर रहने के लिए गया। सब अच्छा चल रहा था। पता नहीं अचानक 2 साल बाद उसका स्वभाव फिर से बदलना शुरू हो गया और मारपीट शुरू कर दी। शायद उसको मेरी माँ की सच्चाई पता लग गई थी। मैंने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारी माँ की सच्चाई मतलब? सुनीता मेरे साथ अपनी सच्चाई साझा करती जा रही थी। सुनीता: दीदी, जब मैं 3 साल की थी और मेरा भाई मुझसे 5 साल बड़ा यानी कि 8 साल का था, तब हमारी माँ हमें छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। मुझे यह सब याद नहीं, पर मेरे पापा और गांव के सब लोग मुझे बताते थे। हमारे पापा बहुत सीधे थे और कमज़ोर भी। वह खेती में थोड़ा कुछ काम कर लेते और घर में 2-3 भैंस पालते थे, उसी से हमारा गुजारा चलता था। हमारी मम्मी किसी और के साथ शहर में रहने के लिए आ गई। हमारे पापा ने मुझे और मेरे भाई को बहुत अच्छी परवरिश दी। जब मैं 13 साल की हुई, तब हमें पता चला कि हमारी माँ जिंदा है। जब हमारी माँ खुद सामने आकर खड़ी हो गई, वह हमारे लिए बहुत सारे कपड़े और अन्य सामान लाई थी। मैं बहुत खुश हुई और डर भी लग रहा था कि क्या सच में यही मेरी माँ है। पहली मुलाकात में तो मैं उसके पास भी नहीं बैठी। शायद खुशी से ज़्यादा मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। उसके बाद पापा ने और अन्य गांव वालों ने उसकी सच्चाई मुझे बताई थी। 1-2 मुलाकात के बाद ही हमारी माँ भैया को अपने साथ शहर में लेकर आई, और मैं 14 साल की हुई तो मुझे भी साथ ले आई। थोड़े टाइम बाद पापा अकेले नहीं रह पाए और वह भी हमारे साथ आ गए। माँ जिसके साथ शहर में आई थी, वह अब माँ के साथ नहीं रहता था।
हम चारों ही साथ में रह रहे थे, मैं, पापा, भैया और माँ। शायद पापा हमारी सुरक्षा चाहते थे, क्योंकि शहर आकर मुझे पता चला कि हमारी माँ घरों में काम करने के लिए जाती है, और वही उसने मुझे करने के लिए भी बोला। वह मुझे अपने साथ लेकर जाने लगी ताकि मैं देख सकूं और सीख सकूं कि बड़े घरों में काम कैसे किया जाता है। इससे पहले हमारे पापा ने मुझे कभी कोई घर का काम नहीं करने दिया था, यहाँ तक कि झूठे बर्तन भी साफ नहीं करने दिए थे कभी। इसीलिए मुझे बर्तन भी मांजने नहीं आते थे। मैं मम्मी के साथ काम पर तो जाती, लेकिन काम नहीं कर पाती थी। इसके लिए मम्मी घर आकर मेरी पिटाई भी लगाती थी। एक बार तो उसने मुझे बहुत पीटा। मेरी पीठ पर कई चोट के निशान थे और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा था। पापा मुझे यहाँ से लेकर जाने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए वह गांव छोड़कर यहाँ हमारे साथ आकर रहने लगे। पर मेरी माँ ने उन्हें मार डाला। मैंने बोला, मार डाला मतलब? सुनीता ने आगे बताया, पापा मेरी पक्ष लेते थे और मुझे काम करने से मना करते थे। इस पर मेरी माँ नाराज़ हो जाती और घर में झगड़ा कर देती। गांव छोड़कर आने के बाद पापा के पास कोई काम नहीं था और मैं भी काम नहीं करती, तो मम्मी पर सबका बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता। इस बात को सोचकर मम्मी को गुस्सा आ जाता। पापा को शहर में काम करने का कोई अंदाज़ा नहीं था। मेरे पापा बहुत भोले थे। यहाँ आने के बाद पापा की तबीयत खराब रहने लगी और उनके पैर में चोट लगने और इलाज न हो पाने के कारण उनके पैर में सेप्टिक फैल गई। उनका पैर कटवाना पड़ा। पापा वैसाखी से चलने लगे और माँ पर पूरी तरह निर्भर हो गए। इस सब के चलते कोरोना काल में जब सब घरों में रह रहे थे, तब हम लोग भी घर में ही बंद थे। कोई कमाई का जरिया नहीं था। उस समय एक दिन पापा और मम्मी की मुझे लेकर बहस हुई। मम्मी ने पापा को बहुत मारा। अगले दिन पापा नहीं उठे। मुझे मम्मी से डर लगने लगा। जो भी पैसा मैंने काम करके कमाया था, वह मेरी माँ साथ के साथ ले लेती, यह कहकर कि तेरी शादी में काम आएंगे। पर उसने जो लड़का मेरे लिए देखा था, वह उम्र में बहुत ज़्यादा था और मुझे पसंद भी नहीं आया। इसलिए मैंने अपने पति के साथ जल्दबाजी में शादी करने का फैसला किया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी माँ शादी के लिए भी मेरी माँ की कोई चाल ही होगी। उस समय जो सामान और पैसे मैं लेकर गई थी साथ में, वह मेरे कमाए हुए ही थे। उस समय मेरी उम्र मात्र 17 वर्ष थी। मैं इतनी समझदार नहीं थी और ना ही इतनी सक्षम कि अपने लिए फैसले ले पाऊँ। उस समय जो दिखा वही सही लगा। सुनीता ने आगे बताया, जब मेरा पति मुझे यहाँ छोड़कर गया था, तब मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे यहाँ इतने दिन तक रहना पड़ेगा। पर कई दिन होने के बाद जब वह नहीं आया, तो मुझे याद आया कि मैं अपनी माँ पर बोझ बन रही हूँ। बेटी के 1 साल की होने के बाद ही मैंने मम्मी के साथ जाकर घरों में काम करना शुरू कर दिया था। इससे मैं अपनी बेटी को बेहतर जीवन भी दे पा रही हूँ और माँ पर बोझ भी नहीं बन रही हूँ। पर इसके बाद भी अब माँ की बातें भी निकलनी शुरू हो गई हैं। वह चाहती है कि अब उसके पास मैं ना रहूं और यहाँ से चली जाऊं। अब मेरे पति का भी फ़ोन आने लगा है कि वापस आ जाओ। मैं क्या करूं? पति के लिए सलाह के तौर पर मैंने और घरों में भी पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। साथ ही साथ हमारी माँ के पड़ोस में रहने वाली औरतों ने भी सलाह दी। किसी ने बोला पति के साथ चली जा, बुला तो रहा है कम से कम वापस आने के लिए। तो किसी ने कहा छोड़ दो, बहुत मिल जाएंगे। कल एक आंटी ने मुझसे कहा कि मैं उसके खिलाफ कोर्ट में केस डाल दूं। बदले में मुझे बेटी के लिए कुछ रकम मिल जाएगी और मेरे लिए भी। मैं आपकी सोच और विचार से बहुत प्रभावित हूँ, आपसे पहली मुलाकात से ही। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बारे में आपसे बात करती हूँ और जो भी आपकी राय होगी मैं उसे ही मानूंगी। क्योंकि मैंने आपके यहाँ ज़्यादा काम नहीं किया है अभी, इसलिए डर लग रहा था कि आप मेरी बात सुनेंगी भी या नहीं, क्योंकि आप बहुत बिजी रहती हो। पता नहीं मेरे लिए समय निकाल पाओगी या नहीं। आज बहुत समय बाद किसी से अपने मन की पूरी बात कही है। अच्छा लग रहा है मुझे। मुझे विश्वास है कि आप मुझे अच्छी सलाह देंगी।
सुनीता अपने पापा को उस दिन बहुत मिस कर रही थी। वह कह रही थी, जब वह जिंदा थे तो मैं समझ नहीं पाई उनके प्यार को। आज जब वह नहीं है तो लगता है कि सिर्फ वही अपने थे। बहुत याद आते हैं पापा। मैं थोड़ी देर शांत रही और फिर सलाह दी, सुनीता, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने पति पर केस करना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के मामले जल्दी ही नहीं सुलझते हैं। उसके लिए समय भी बहुत लगता है और पैसा भी। आप खुद समर्थ हो खुद को और बेटी को संभाल पाने में। अगर आप केस करती हो तो आपको अपने काम छोड़कर कोर्ट केस को समय देना होगा। इससे आपका यूट्यूब का काम भी प्रभावित होगा, क्योंकि वह कंपनी भी आपके ही भरोसे नहीं रहेगी ना। ज़्यादा छुट्टी लेने पर वह किसी और को आपके स्थान पर रख लेगी और आपके अन्य काम भी प्रभावित होंगे। साथ ही अभी अपने जीवन की संतुष्टि के कारण आप अपनी बेटी को जो खुशी दे पा रही हो, कोर्ट केस के बाद वह खुशी झुंझलाहट में बदल जाएगी, क्योंकि उपर्युक्त घटनाओं के होने के साथ आप पर मानसिक दबाव भी बढ़ जाएगा। नतीजा, ना आप खुश रहेंगी और ना ही आपकी बेटी रह पाएगी। सुनीता ने मेरी पूरी बात सुनने के बाद कहा, तो क्या दीदी, मैं अपने पति को ऐसे ही जाने दूं, बिना सबक सिखाए? क्योंकि मुझे उन दिनों पता चला था कि वह किसी और के भी साथ था। ऐसे इंसान को तो सबक सिखाना ही चाहिए ना। उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ गलत किया है, उसे कैसे जाने दूं? मैं समझ रही थी कि वह नफरत और बदले की आग में जल रही है, जो कि उसकी सेहत और वर्तमान जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं उसे यह सलाह दे रही थी, क्योंकि नफरत और गुस्से में ना ही तो फैसले अच्छे होते हैं और ना ही परिणाम। क्योंकि उसकी किसी आंटी ने कल ही केस डालने के लिए बोला था, इसलिए मैं उसे रोक रही थी, ताकि वह जल्दबाजी में कोई फैसला न ले। उसे फैसला लेने के लिए कुछ समय मिल सके और वह अपने किए हुए फैसले पर पुनर्विचार कर सके। अगले दिन सुनीता हमारे घर फिर से काम करने के लिए आई और उसने बताया कि उसने कोर्ट केस नहीं डाला है। वह अपनी वर्तमान ज़िंदगी से खुश है और संतुष्ट भी। उसी महीने सुनीता ने किराए पर एक कमरा ले लिया, जिसमें वह और उसकी बेटी रहने लगे। अब उसने अपनी बेटी का दाखिला भी स्कूल में करा दिया है। उसके पति का फ़ोन अब भी उसे यही सब कहने के लिए आता है, पर वह ज़्यादा बात नहीं करती और उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है। अब शायद उसने जीना सीख लिया है। आगे वह अपना जीवन बेहतर खुद ही बना पाएगी। इतनी समझदारी परिस्थितियों ने उसे सिखा दी है कि वह अब अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकती है। आप सुनीता के लिए क्या सलाह देते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।